था। ये बहस आप देख रहे हैं अवधेश सर, और संसद में जो बहस नहीं हो पा रही है वो भी आप देख रहे हैं। सवाल है कि ये गतिरोध कैसे दूर होगा, क्या फार्मूला है इसका? सरकार के पास इसका फार्मूला है या विपक्ष के पास इसका फार्मूला है? नहीं, आपको लगता है कि यह गतिरोध दूर होने वाला है? जब तख्ती पर यह लिखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है ना एक मैसेज कि आगे हमको क्या करना है। बयान अच्छा, दूसरा यह है कि देश जंतर मंतर से आगे निकल चुका है। देश इस समय जंतर मंतर से आगे निकला है, जंतर मंतर को लेकर फैसले हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है दोनों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट जो है, आप ही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई पुलिस के अगर हिंसा की जांच होगी तो जो बाकी पुलिस के विरुद्ध और बाकी छात्रों ने जो हिंसा की है छात्रों के नाम पर, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें ये गृह मंत्री आए और बयान दे, ये विषय ही नहीं है। विषय ये है, बात तो तय हो गई थी कल रात में कि गृह मंत्री जी बयान देंगे, लेकिन शर्त यह है कि राहुल गांधी जो है बहिर्गमन न करें, सुने बैठ करके। इस पर तो रात ही बात हुई थी, हम लोगों के पास जानकारी थी कि गृह मंत्री बोलने वाले हैं। दूसरा, अगर इस समय की परिस्थिति देखिए क्या है, ये लोग जैसे राहुल जी ने कहा कि सरकार पहली बार दबाव में आई है, और अभिजीत दीपके ने कहा कि ये तो पहला विकेट है, ये तो शुरुआत है। तो जब आप ऐसी रणनीति करेंगे तो सरकार आपकी रणनीति पर क्यों आएगी भाई? आपकी अपनी रणनीति है तो फिर सरकार की भी रणनीति है। आप इस्तीफा चाहते हैं उनका कि अमित शाह इस्तीफा दे, और मैं आपको कह रहा हूं अमित शाह आएंगे संसद में, जैसे बोलेंगे कि अमित शाह इस्तीफा दो, नारा शुरू हो जाएगा और इस इशू को लेकर लोग बहिर्गमन करेंगे, क्योंकि अब इसको इशू बनाने का था। उसके बाद कहेंगे प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाए, तो इसमें गतिरोध कहां से दूर होना है? इसमें मतलब ये कह रहे हैं तो इसमें ना प्रधानमंत्री आएंगे सर, ऐसा है, सुनिए अवधेश सर, बीच में आप देखिए, कह रहे हैं कि ये सब कुछ पता है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ पता और ऐसा ही होगा, इसलिए तो मैंने सवाल किया ना कि फिर सरकार के पास फॉर्मूला क्या है? सुनिए, अरे भाई सुनिए, ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बिल पेश करने वाले थे, वो बिल पेश करते और उसमें अपना बयान भी वो दे देते। ऐसा वो सब चीजें मैंने तो नहीं देखा है कभी कि गृह मंत्री जो है संसद से भागने वाले हों, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि सुनिए, इमरजेंसी के समय एक सांसद होते थे ओम मेहता, वो गृह राज्य मंत्री थे, सारे स्टेटमेंट उनके हैं, आप संसद का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर गृह राज्य मंत्री आके बयान दे दे तब क्या होगा? लेकिन देखिए क्या है, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है इसमें। मेटा ने जो कल बयान दिया है वो कहा है कि हमारे यहाँ विज्ञापन के द्वारा गलत कंटेंट डाले गए, वो गलत कंटेंट जो है हमारे यहाँ से चले हैं। तो इसका मतलब उस पूरे समय में फेसबुक और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पैसा डालकर ये जेनजी के पास गलत सूचनाएं दी हैं। तो गृह मंत्री के पास ये सारी सूचनाएं हैं। अभी मेटा से बातचीत चल रही है कि भाई ये कहां से चीजें हुई है कि उसमें युवा और छात्र तो समझ में आते हैं जिनकी डिमांड थी, लेकिन ऐसी गालियां देने वाले, पुलिस की गाड़ी तोड़ने वाले, रास्ते में पत्थर चलाने वाले, चेहरा ढक के आने वाले और जबरन संसद में घुसने की कोशिश करने वाले, सब लोग कौन थे? तो वो सारी बातें रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एक फेसबुक का मामला